हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लोको पायलट जितेंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी गेटमैन के बारे में। बहुत सारे बच्चे अभी नया फॉर्म भर के रखे हैं कि हमें रेलवे ग्रुप डी में जाना है। बहुत सारे बच्चे जो सपना देख रहे हैं कि हमें रेलवे ग्रुप डी में जाना है, जॉब करना है। और कुछ ऐसे बच्चे जो अभी नए आए हैं यानी ज्वाइनिंग किए हैं, उनको अभी मालूम नहीं है कि प्रमोशन क्या है, सैलरी कैसे होता है। तो हम सारी बात करेंगे, इसी के विषय में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रेलवे ग्रुप डी गेटमैन के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारा पोस्ट आता है। जब ग्रुप डी में आप आएंगे तो आपको गेटमैन मिल सकता है, पॉइंट्समैन मिल सकता है, गैंगमैन मिल सकता है। तो उस सारी बात को छोड़ के हम केवल गेटमैन पे बात करेंगे कि गेटमैन में जब आ जाते हैं, ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है, तो उसमें आपका सैलरी क्या दिया जाएगा, आपका प्रमोशन क्या होगा, आपका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, जॉब प्रोफाइल इज वर्किंग। तो हम सारी बात डिटेल में हम बात करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी, सबसे पहले बात हम करते हैं फर्स्ट नंबर सैलरी के बारे में। तो सैलरी जैसे ही आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो इसका जो लेवल है, लेवल फर्स्ट क्लास है। इसका लेवल 1 का जॉब है। आपका बेसिक इसका मिलेगा, बेसिक 18,000 है स्टार्टिंग में। यह आपका केवल बेसिक है, लेकिन सभी कुछ मिला करके कैलकुलेट करके आपका जो वेतन मिलेगा स्टार्टिंग जब ज्वाइनिंग कीजिएगा, आपका जब पोस्ट गेटमैन मिल जाएगा तो आपको जो वेतन मिलेगा सबसे पहले वो जान लीजिए। तो आपको 28,000 से 30,000 के बीच में आपको वेतन स्टार्ट हो जाएगा। आपका बेसिक ही है, लेकिन एनडीए वगैरह सब मिला करके आपको 28,000 टू 30,000 तक पेमेंट आपको बनेगा। इतना तक तो क्लियर है। और इसमें ज्यादा कुछ सैलरी के बारे में तो बात अब इतना ही है। अब हम प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका प्रमोशन कैसा है, राइट। तो दूसरा नंबर हमने क्या रखे थे, प्रमोशन है। तो प्रमोशन इसमें जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 2 साल या 2 से 3 इयर्स में आपको एक प्रमोशन आएगा। तो पहले जो बेसिक आपको 1800 था, वो प्रमोशन न करके आपको कितना हो जाएगा, 1900 रुपया। बस, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जब कब खाली गेटमैन की बात कर रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर गेटमैन में है तो आपका प्रमोशन ज्यादा नहीं, केवल 1900 है। लेकिन हाँ, प्रमोशन है, डिपार्टमेंटल है आपको, तो उसमें बहुत अच्छा प्रमोशन है। हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल में आपका जो प्रमोशन है, इसमें 2 चीज आता है। एक एलडीसीई आता है, दूसरा आता है जीडीसी। इसको हम बाद में बात कर लेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसमें जो होता है जीडीसीई, फर्स्ट एलडीसी जीडीसी। तो इसमें क्या होता है, आपको ये दोनों में डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आपको आना पड़ता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का शर्त इसमें क्या है कि आपको जो जॉब है तो डिविजनल पे रहता है, जोन पे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो एलडीसी है डिविजनल पे आती है, डिविजनल। आई जोन वाइज होता है एग्जाम। जोन का मतलब जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी सिकंदराबाद, ये सब जो हुआ, आरआरबी कोलकाता, ये सब जोन हुआ। लेकिन जोन के अंदर डिवीजन आता है। अगर मान के चलिए हम सिकंदराबाद में है तो सिकंदराबाद में 6 डिवीजन है, नांदेड़ है, गुंटूर है, तिरुपति है, रेणुगुंटा, उस तरह से आपको डिवीजन आएगा। तो यानी डिवीजन मतलब छोटा हो गया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब कंपटीशन नहीं लड़ने की जरूरत है, छोटा पे होगा। तो इसमें कौन बच्चे हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आईएलडीसी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना दिन के बाद अब इसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, क्या इसका एजुकेशन होना चाहिए, ये भी जरूरी आपको जान लेनी है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहली बात कर लेते हैं कि मान के चलिए ग्रेजुएट आप हैं, तो 2 साल के अंदर ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 2 से भी 3 कर दिया है, पहले 2 था, 3 इयर्स। अगर जॉब कर चुके हैं गेटमैन में तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इधर भी सेम कंडीशन है। आप अगर ग्रेजुएशन है
ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं तो 3 इयर्स अगर आप वर्किंग कर चुके हैं इसमें, तो आप फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल हो गया। सबसे पहली बात, मान के चलिए कि ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, नॉन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन नहीं है यानी नॉन ग्रेजुएशन है। सबसे पहले नॉन ग्रेजुएट लड़का है आप, यानी ग्रेजुएशन नहीं करके आए, आ गए पहले ही आपको जॉब लग गया है, तो आप नॉन ग्रेजुएट में आएंगे। तो इसमें आपके लिए एक्सपीरियंस जो चाहिए 5 इयर्स वर्किंग। कितना चाहिए मेरे भाई? 5 इयर्स वर्किंग इसमें भी चाहिए, 5 इयर्स वर्किंग। जब 5 इयर्स वर्किंग आप कर चुकेंगे तो एलडीसी और जीडीसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, इतना तक तो आप जान गए। अब हम बताते हैं कि एलडीसी और जो जीडीसी का जब फॉर्म आप भर लेंगे तो इसका पैटर्न आप जान लीजिए। एग्जाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न दोनों में क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में जब एलडीसी का आप जब फॉर्म भरते हैं मेरे भाई, तो इसमें आपको रहेगा वर्किंग रूल के बारे में। क्या रहेगा आपको? वर्किंग रूल। जो आप काम किए ना, मान के चलिए 5 साल जो आप काम किए हैं, तो वर्किंग रूल के बारे में ही पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा। वर्किंग रूल्स के बारे में पूछा जाएगा इसमें। इसमें जो पूछा जाएगा आपको एग्जाम पैटर्न में, इसको में मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, जीके रहेगा, जीएस रहेगा, मतलब करंट अफेयर्स भी रहेगा। जो आप आरआर भी दे के आते हैं ना, सेम पैटर्न आपको मिलता है जीडीसी में। जो जोन वाइज होता है, जोन पे एग्जाम होता है। आई डिविजनल में जो होता है वर्किंग रूल के बारे में बात आपको करेगा इसमें जो क्वेश्चन रहेगा आपको एलडीसी में, पूरा क्वेश्चन आपको रहेगा 110। इसमें क्वेश्चन की संख्या अगर पूछे तो 110 रहेगा, जिसमें आपको बनाना है 100 क्वेश्चन। जैसे एग्जाम देते हैं ना मैट्रिक इंटर में, तो कुछ रहता है ऐसा ही, तो इसी प्रकार इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा, अब बनाना है 100 क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 को बनाना है आपको, 100 क्वेश्चन ही रहेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जाते हैं एलडीसी हो या जीडीसी में, दोनों में फॉर्म फिलअप किया, क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आप क्या बनेंगे? आपको इसमें एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आप बन सकते हैं। दूसरा, आप ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। ट्रेन मैनेजर पहले गार्ड नाम था, अब इसको चेंज हो गया है, ट्रेन मैनेजर साहब बन सकते हैं। देखिए कितना प्रमोशन है। ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, टीसी भी बन सकते हैं, कंट्रोलर एक आता है पोस्ट, कंट्रोलर। कंट्रोलर जो डिवीजन में आप बैठेंगे, गाड़ी चलवाएंगे, दोनों का सेम है। इसमें भी ऐसे बन सकते हैं आप, इसमें भी ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, टीसी बन सकते हैं, और क्या कंट्रोलर भी बन सकते हैं। तो आपको प्रमोशन कितना अच्छा है जो देख लिए। आप लेवल 1 से, यानी आप ज्वाइनिंग किए हैं लेवल 1 में, लेकिन आप अगर डिपार्टमेंटल से प्रमोशन करते हैं तो ये लेवल 6 की जॉब है मेरे भाई। लेवल 6 में आते हैं सभी। लेवल 6 तक आपको पेमेंट भी बढ़ जाएगा, आपका ग्रेड पे हो जाएगा कितना? 4200। जब आप एएसएम आ जाएंगे, ट्रेन मैनेजर आएंगे, तो आपको 4200 ग्रेड पे आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहला सैलरी के बारे में हम आपको बता दिए, फिर आपका प्रमोशन होता है कैसा, एलडीसी के बारे में बता दिए, जीडीसी के बारे में बता दिए। तो जीडीसी से आप एग्जाम पैटर्न सभी बता दिए। उसके बाद जब क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या बनेंगे? आपको स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर सभी बन सकते हैं। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में आप लोग से। किसका जॉब? जब गेटमैन में है ये तो प्रमोशन आपको बता दिए, लेकिन जब गेटमैन में जब आप ड्यूटी करेंगे तो इसका जॉब कैसा रहेगा आपको मेरे भाई? जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल मतलब वर्किंग, इसका वर्किंग सिस्टम कैसा रहेगा?
वर्किंग सिस्टम कैसा रहेगा। डबल, अब वर्किंग के बारे में ही जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्किंग तो जाना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें गेट रहता है, जो दो तरह के गेट रहता है मेरे भाई, जो गेट रहता है दो तरह के गेट रहते हैं, दो तरह के गेट रहते हैं। एक ऑपरेटिंग गेट आता है, एक इंजीनियरिंग गेट। ऑपरेटिंग, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग गेट, और दूसरा इंजीनियरिंग गेट है। ऑपरेटिंग गेट है, इंजीनियरिंग गेट है। इंजीनियरिंग गेट, राइट। तो जो ऑपरेटिंग गेट आता है स्टेशन के अंदर में ही आता है मेरे भाई, स्टेशन के अंदर में आता है नहीं, स्टेशन के बाहर स्टार्टर एलएसएस होता है, स्टार्टर एलएसएस। तो इसको बोलता है लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो इससे पहले ही रहता, स्टेशन की तरफ रहता ऑपरेटिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग गेट जो रहता है, ऑपरेटिंग गेट रहता है, इंजीनियरिंग गेट जो रहता है ब्लॉक सेक्शन में रहता है। कहां रहता है? ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन मतलब क्या होता है? दो स्टेशन के बीच की दूरी, मान के चलिए स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को बोलता है ब्लॉक सेक्शन। क्या बोलता है मेरे भाई? ब्लॉक सेक्शन बोलता है दोनों के बीच की दूरी। अभी तक आपको कोई ऐसा नहीं बताया हुआ जिस तरह मैं बता रहा हूं, क्योंकि आने से पहले ही, आपको ज्वाइन करने से पहले फुल डिटेल जान लेने से आपको लिए बहुत फ्यूचर के लिए फायदा होगा। क्या हम उसमें जा रहे हैं तो हमें बेनिफिट है कि मेरा फ्यूचर कैसा है, ब्राइटनेस है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आप लोग वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए आप एक पॉइंट पे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जा रहे हैं मेरे भाई ऑपरेटिंग गेट के। गेट दो तरह की बताए हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग गेट के बारे में बात करेंगे। वो भी बात, ऑपरेटिंग गेट भी दो तरह का होता है, इंटरलॉकिंग, नॉन इंटरलॉकिंग। तो हम अभी इंटरलॉकिंग गेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो स्टेशन के करीब में रहता है, स्टेशन के आसपास रहता है। तो इसमें आप बताइए कि गाड़ी कैसे पार होती है, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो गाड़ी पार होने के लिए क्या करता है, जब कोई गाड़ी गेट पार करना है तो स्टेशन मास्टर क्या करता है, गेटमैन को इन्फॉर्म करता है। ट्रेन नंबर, इन्फॉर्म करने से ट्रेन नंबर बताता है, टाइम बताता है, ठीक है। जब ट्रेन नंबर टाइम बताता है, उसके बाद क्या करता है गेटमैन, गेट को क्लोज करता है। उसके बाद गेटमैन गेट को क्लोज करता है, और उसके बाद एसएम क्या करता है, जब गेट क्लोज हो जाता है तो लाइन क्लियर देता है और सिग्नल डालता है। लाइन क्लियर देने के बाद सिग्नल डालता है। यहां तक ठीक है। गाड़ी जब पास हो गया, जब गाड़ी पास हो गई तब गेट को ओपन करना है, तो गेट ओपन होता है। तो गाड़ी पास होने के समय क्या करना है भाई, जब गाड़ी जब पास होता है तो उसका जो ड्यूटी है गेटमैन का, दिन के समय में हरा झंडा और रात के समय में सफेद लाइट लेकर गेट पर खड़ा रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ट्रेन में कोई खड़ा रहने से उसको क्या क्या चेक करना है, ट्रेन में कोई फ्लाइट टायर है, व्हील स्किडिंग है, फायर है, एनीथिंग, हैंगिंग पाइप कुछ भी है, तो गाड़ी को रोकने के लिए स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करता है और स्टेशन मास्टर उस अनुसार गाड़ी को रोकता है। फिर उसके बाद में है क्या है कि गेट ओपन हो जाता है। उसके बाद ड्यूटी आवर की बात कर लेते हैं। तो इसका ड्यूटी जो है शिफ्ट में चलता है मेरे भाई। जब गाड़ी पास हो जाता है तो क्या करता है, गेटमैन को सूचना देता स्टेशन मास्टर गेट ओपन करने के लिए। गेट ओपन हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ये दिन भर सिलसिला जो उसका ड्यूटी आवर है, जिस तरह से शिफ्ट में चलता है, 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट करके चलता है, वो हमेशा चलते रहता है। तो दोस्तों, अगर इस इन्फॉर्मेशन से आप लोग संतुष्ट हैं, वीडियो में नए हैं, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को और कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग इसके लिए स्वतंत्र है मेरे भाई। तो ठीक है, आज तक इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।